कि देखिए, ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूँ, ना आपका चिंतन बदल रहा हूँ, ना लक्ष्य बदल रहा हूँ। यदि किसी कारण से हालातों में हम जाति समीकरण में फँस गए हैं, सांप्रदायिक समीकरण में फँस गए हैं, धार्मिक समीकरण में फँस गए हैं या राजनीतिक समीकरणों में फँस गए हैं, मैं आपको उससे भी बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ। मैं बराबर। केवल आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या अपना आधा घंटे का चिंतन हम चर्चा से निकालें, क्योंकि यदि जो है लोग-बाग 10-10 लोगों को जोड़ने के संकल्प में अपना उन्होंने योगदान दे दिया, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने-अपने शपथ और संकल्प को पूरा करें। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब 90 करोड़ सिर्फ जुड़ जाएँ, संकल्प और शपथ लें, प्रयास भी करें, लेकिन यदि वो किसी को नहीं जोड़ पाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए माननीय गुप्ता जी, मैं एक बात बताऊं, जी, मेरा रास्ता एकदम भिन्न टाइप का है मैं और रोकड़े साहब मैं एकदम ही आपसे भिन्न 1 है। मिनट रोकड़े साहब, मैं आपसे प्रार्थना ये कर रहा हूँ, क्या मैंने एक बार भी आपको आपका रास्ता बदलने के लिए नहीं निवेदन नहीं, वो किया? ठीक है। मैं आप उस उसी रास्ते पे अपने चलते जाइए ना, रास्ते का देखिए ही। देखिए देखिए, आप उस रास्ते पे चलते जाइए और निश्चित तौर पे आपने सुविचारित लक्ष्य के तहत उस रास्ते को अपनाया है, लेकिन क्या इतने साल की तपस्या का कुछ निचोड़ क्राइम फ्री नहीं, मुझे भारत के उसका पीछे बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं है, लेकिन मैं ये जो रास्ता चुना है उस पे मैं चल रहा हूँ नहीं आप और उसको फिलहाल उसमें देखिए, मैं उसमें आपको एक चीज़ किसी भी बताऊँ किस्म के वेरिएशंस नहीं देख सकता मैं। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसको आप देखिए, ना तो उस रास्ते को यदि आप कहेंगे तो उस रास्ते एक्चुअल पे में भी क्या चलते है कि हुँ, हुँ। इतनी असंवैधानिक और नासाई और सारी चीजें देश में चल रही है कि चीजों को जिस पे कर रहे हैं उसी पे बहुत घेराव बनता है। देखिए, जीवन में घेराव मैंने अप डाउन बहुत देखे हैं। मैं बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि आपके अनुभव, आपकी तपस्या, आपकी लेखन शक्ति का मैं सराहना करता हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ़ आधा घंटे का समय चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ